गाइस, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास दिलाऊँगा कि अनुसूची जो है वो ट्रिक के साथ बहुत बड़ी-बड़ी ट्रिक नहीं, छोटे-छोटे ट्रिक के साथ पूरी अच्छी तरीके से याद करा दूँगा। ये मेरी 100% गारंटी है। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सेंटेंस याद करना पड़ेगा, मात्र ऐसा हम विश्वास आपको मैं दिलाता हूँ, अच्छे से याद हो जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। और हाँ, यह 12 की 12 अनुसूचियाँ लिस्ट से याद कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि उनसे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन जाते हैं उन्हें याद कर लेना और अच्छे से याद कर लेना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम उन फैक्ट को भी यहाँ पर अच्छे से वर्णन करेंगे और उसे देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ पर हुआ। जैसे कि 9वीं अनुसूची कब जुड़ी, 10वीं और तमाम प्रकार के बात जो कि हमारे पास में यहाँ पर 8वीं अनुसूची में भाषा मिलेंगी। भाषाएं कौन कौन से सन में जुड़ी और कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी, सब कुछ एक ही पैकेज में देख लेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग अनुसूची को याद कर लेंगे। हाँ, और ये बात बता दो कि थोड़ा सा मुझे सर्दी हुआ है और थोड़ा सा वही जज्बा जुनून रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सर्दी हुआ है तो समझ ही सकते हैं आवाज़ की क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसे थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। तो हम अनुसूचियों की बात की जाए तो हम जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी। आपको भी पता है और हमें भी पता है, और ये भी पता था कि उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी। और बाद में क्या हुई कि अनुसूची 4 अनुसूची जुड़ गई और इस समय वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। तो अनुसूची कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान यानी मूल संविधान में, संविधान निर्माण होते समय या ऐसे बोला जाता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है कितना है? 8 है। लेकिन यदि क्वेश्चन बोल दिया जाए कि वर्तमान अनुसूची में, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो इस समय कितनी है? 12 हो गई हैं। कितने हैं? 12 है। और ये 12 कब कब जुड़ी थी उन्हें भी हम लोग इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे पहली अनुसूची की तरफ। तो पहली अनुसूची में क्या हो सकता है, आप ही बताइए जरा। पहली अनुसूची में जब भी हम पढ़ते हैं अनुच्छेद, जब भी पढ़ते हैं भाग, जब भी पढ़ते हैं अनुसूचियां, तो एक ही शब्द आता है अपने देश के बारे में जानने के लिए, देश और राज्य के बारे में, यानी भारत के बारे में जानना और राज्य के बारे में जानना। तो यहाँ पर पहली अनुसूची में इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है। जब भी कोई भी व्यक्ति रहता है, तो यदि कोई कंट्री दूसरे कंट्री में रहता है जाता है तो यही बताता है कि मैं इस देश से हूँ और इस राज्य से हूँ। तो सबसे पहली अनुसूची में एक ही शब्दों का वर्णन किया गया है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा और मालूम रहना भी चाहिए। नहीं मालूम है तो याद कर लीजिएगा कि पहली अनुसूची में क्या बताया गया है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पहली अनुसूची में यह हो गया। अच्छा, इसे थोड़ा सा बराबर। हाँ, तो पहली अनुसूची में हो गई क्या कि हमारे पास में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है अनुसूची पहली में। भाग में भी देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिया गया है, पहले देश और राज्य के बारे में भी बताया गया है। अब रही बात कि हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर बच्चे को मालूम होगा कि 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 और 8 यानी 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देख रहे हैं 8-8, बस ऐसे, ये तो याद ही होगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 28 और 8 है। आगे की बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन। क्या है? वेतन। अब इसे याद करने की बात आई तो हर नागरिक, हर लोग, जैसे कोई भी व्यक्ति जाता है फैक्ट्री में काम करता है, तो काम करने के पश्चात वो क्या मांगता है, आप ही बता दीजिएगा। यही कहता है कि वेतन दो, वेतन दो। कहते नहीं कि वेतन दो, मेरा वेतन दो। चाहे जहां भी हो, वेतन की बात सबसे पहले आ जाती है। यदि आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या हो सकता है कंपनी में ज्वाइन करेंगे कभी भी, तो वहां पर एक ही शब्द आएगा कि वेतन दो। यानी मेरा वेतन कितना होना चाहिए। तो अनुच्छेद नंबर 2 में अनुसूची नंबर 2 में वेतन के बारे में बताया गया है। वेतन का दिया जाए वेतन भत्ते, पेंशन। लेकिन यह वेतन भत्ते पेंशन किसके लिए कहा गया है?
यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय जी और उपराष्ट्रपति महोदय जी, राज्यपाल महोदय जी और तमाम प्रकार के जो मंत्रीगण हैं उनके बारे में बताया गया है अनुसूची नंबर 2 में। तो अनुसूची नंबर वेतन 2। अब रही बात कि राष्ट्रपति जी महोदय जी को कितना वेतन मिलता है, 5 लाख, उपराष्ट्रपति महोदय जी को 4 लाख, और जो लोकसभा में स्पीकर जी रहते हैं उन्हें तो आप लोग मालूम है 4 लाख ही मिलता है, और राज्यपाल जो कि हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में रहते हैं, उन्हें मिलता है 3.5 लाख रुपया। यानी वेतन 2, यानी तुरंत निकल गया कि वेतन 2 यानी 2 में अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में वेतन। अगली अनुसूची हमारे पास में क्या है, तीसरी अनुसूची। अब तीसरी अनुसूची में होता है क्या है कि हमें याद करना है कि शपथ क्या है। अनुसूची नंबर 3 में क्या है, शपथ, यानी जो भी राष्ट्रपति महोदय जी, उपराष्ट्रपति जी और लोकसभा स्पीकर जी, जो भी मंत्रीगण रहते हैं वे क्या लेते हैं, करते हैं शपथ, ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं जब ये चुने जाते हैं शुरुआती दौर पर। तो शपथ की बात किस अनुसूची में क्या गई है, तीसरी अनुसूची में। इन्हें याद करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि शपथ में कुल कितने अक्षर है, 3 है, तो कौन सा अनुसूची में आ जाएगा, तीसरी अनुसूची में। तो यानी 2 वाले में वेतन 2, तीसरी वाले में 3 शब्द शपथ 3, तो हमारे पास में 3 आ गया। 3 तो अच्छे तरीके से आ गया। पहले वाले में क्या बताया मैंने, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो कि 28 और 8 है, और दूसरे वाले में वेतन भत्ते पेंशन जो कि वेतन 2, तीसरे वाले में शपथ। अभी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो आगे खेला बाकी वाले में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसे याद करने के लिए बस आपको कुछ नहीं, 4 बोलेंगे, जब 4 बोलेंगे तो इधर आ जाएगा राज्य। देखिए र मैच कर गया। 1-2 बार इसे प्रैक्टिस कर लेंगे ना यार, भूलेंगे नहीं। आप कहेंगे ऐसे कैसे, नहीं आपको दिख रहा है 4 राज्य, इसे 2-4 बार बोल दे, 4 राज्य, 4, जब भी सोते जागते जब भी ध्यान में आएगा अच्छा 4 राज्य, तुरंत आ जाएगा र तुरंत शुरुआत हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज एक तुक में रहता है ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाता है। तो यहाँ पर 4 राज्य, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब हमारे पास अनुसूची नंबर 5 आई है। अनुसूची नंबर 5 में क्या बताया गया है, इसमें एससी और एसटी के लिए प्रावधान है, एससी एवं एसटी के लिए प्रावधान है, यानी उनके लिए आरक्षण की बात कही गई है, एससी एवं एसटी के लिए। तो इसमें देखिएगा एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के आरक्षण, इसमें एसटी और एसटी एससी और एसटी के आरक्षण की बात की गई है। अब एससी और अनुसूची, वही अनुसूची जाति और अनुसूची जनजाति के बारे में, ठीक ना। तो एससी और एसटी के बारे में बताया गया है। अब इन्हें याद करने के लिए आपको दिख रहा है कि 5वीं अनुसूची। अब हम लोग एससी और एसटी कैसे लिखते हैं, ये आपके दिख ही रहा है, ये आपको दिख ही रहा है। ये दोनों आकृति कैसे दिख रही है, 5 की तरह नहीं दिख रही है, आपको दिखाई दे ही रही होगी ना, आप समझ गए होंगे। यानी 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी, यस और यस, समझ में आ गया ना, यस और यस, यानी 5वीं अनुसूची में क्या किसके बारे में बताया गया है, एससी और एसटी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इनके जो एससी एसटी होते हैं इनके आरक्षण के बारे में जो इनके प्रावधान दिए जाते हैं, तो वहाँ पर 5वीं अनुसूची में। अब अगली अनुसूची की बात की जाए, 6वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में आपको कुछ नहीं ज़्यादा याद करना, बस इतना से याद कर लेना, एटीएम स्क्वायर। ये आपको भी मालूम होगा और हमें भी मालूम होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रिक है, एटीएम का स्क्वायर, एटीएम का स्क्वायर, ठीक ना, एटीएम का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एटीएम का स्क्वायर, तो ए फार क्या होता है, एम फार क्या होता है, टी फार क्या होता है। तो ये फार क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, और यम टी फार क्या हो जाएगा आप ही बताएंगे, त्रिपुरा हो जाएगा। म 2 बार है ना, तो एक मेघालय के लिए हो जाएगा और एक किसके लिए हो जाएगा, मिजोरम के लिए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को फिर से, एक है किसके लिए, सॉरी इस पेन से ना, एक है हमारे पास में असम हो जाएगा, एक हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, एक हो जाएगा कौन, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, एक हो जाएगा मिजोरम हो गया, मणिपुर नहीं होगा बता रहा हूँ अभी, और एक मेघालय। आपको शायद कंफ्यूज होता होगा हमेशा मणिपुर को लेकर के, मणिपुर होगा या नहीं होगा,
आपको होता है कि नहीं कन्फ्यूजन? ये तो सभी बता देते हैं ट्रिक, एटीएम स्क्वायर याद कर लीजिए, अच्छे से 2 बता देते हैं असम त्रिपुरा, लेकिन कन्फ्यूजन होता है मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, चूंकि तीनों नाम एक ही से और ये सब पूर्वोत्तर राज्य है, यानी 7 सिस्टर्स में आते हैं। तो हमारे पास में मणिपुर एक ही तरीका है इसे याद करने का कि आप ऐसे याद कर लीजिएगा। हमने बहुत याद करने का ऐसे ट्रिक निकाला, मतलब पहले निकालते थे, लेकिन मुझे एक बार अच्छे से सूझ गया कि अरे यार ऐसे ना ऐसे याद कर लिया जाए। मैप में भी ध्यान रखते थे, ये नहीं है तो हमें याद आता था कि यही है, ऐसा आ जाता था। ऑप्शन में चूंकि मिलते हैं 4 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से कौन सा 6वीं अनुसूची में नहीं है, तो ये मिल जाएगा। पहली बात त्रिपुरा मिल जाएगा, एक मिजोरम मिल जाएगा, चाहे मेघालय मिलेगा, और एक स्थान में मणिपुर आ जाएगा। तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। ध्यान दीजिएगा जब इसे पढ़ेंगे मिजोरम, मिजोरम, तो यहाँ पर भी देखेंगे पहले अक्षर में उड़नकुआ मात्रा है, यानी है तो ऐसे ही, लेकिन ऐसा लग रहा है। फिर दूसरे इसमें भी क्या है, मेघालय, यानी में एक आवाज़ आ रही है, में एक आवाज़ आ रही है, लेकिन हम मणिपुर पढ़ेंगे तो हम शुद्ध रूप से पढ़ देंगे। इन्हें आप ऐसे याद कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा यार, सबसे अच्छा बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा आप। यानी मिजोरम और मेघालय अच्छे से याद रखिएगा, एटीएम स्क्वायर। अच्छा ये किसके लिए, ये तो बता ही नहीं रहे थे, एसटी के लिए है, एसटी के प्रशासन के लिए है, ठीक है। आगे की बात की जाए तो 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में है क्या, 7वीं अनुसूची ध्यान दीजिएगा, 7वीं अनुसूची की बात करें ना, तो 7वीं अनुसूची है यार, तो सफर 7, तो इसमें क्या जाएगा, सूची आ जाएगी, इसमें कुछ याद ही नहीं करने लायक है। देखिए सफर क्या होगा, 7 और सफर क्या जाएगी, सूची हो जाएगी। सूची, सूची कितनी है, 3, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समूहवर्ती सूची। तो अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है और समूहवर्ती सूची क्या होती है। तो हमारे पास में 3 सूचियां हैं, एक है क्या कि संघ सूची, संघ सूची, और एक क्या है राज्य सूची, और एक क्या है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। लेकिन इस समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें पहले कितने थे सूची में और अब कितने हैं। तो पहले इसमें विषय कितने थे, पहले इसमें विषय हुआ करते थे 97 विषय, लेकिन अब विषय हो गए हैं 100, यानी 3 बढ़ गए हैं। और आगे की बात की जाए तो राज्य सूची में पहले हुआ करते थे 66, और अब इसमें कितने हो गए हमारे पास में 61। और इसमें विषय की बात की जाए तो इसमें पहले हुआ करते थे आई थिंक 47, हाँ सॉरी याद आ गया 47, अब हो गए हैं कितने, 52 हो गए। इन्हें आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, एक विषय है। जैसे कि संघ सूची को पहले कितने कार्य मिलते थे, 97 विषय पर कार्य मिल जाते थे, लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा बढ़ा करके संघ सूची को 100 कर दिया गया, 100 कार्य सौंप दिया गया है। लेकिन वही राज्य सूची को क्या कर दिया गया है कि 66 पहले कार्य मिलते थे जब मूल संविधान था, लेकिन अब कितने कार्य दे दिए गए उन्हें, 61, यानी घटा दिया गया है। और यहाँ पर समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया है कि पहले इन्हें 47 कार्य मिलते थे, 47 कार्य समवर्ती सूची में थे, लेकिन अब वो बढ़कर के कितने हो गए, 52 कार्य मिल गए हैं, विषय मिल गए हैं, यानी कार्य वो विषय की चीज हुआ। अब रही बात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती क्या, ये तो मैंने बता दिया कि भाई इतने कार्य मिले थे। संघ सूची में केवल कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सूची में केवल संघ सूची में केवल केंद्र सरकार जो होती है नहीं वो कानून बना सकती है। और राज्य सूची में ध्यान दीजिएगा, राज्य सूची में केवल राज्य ही कानून बना सकती है, जबकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही क्या बना सकती है, दोनों ही कार्य बना सकती है। कार्य मतलब कि विषय, यानी कुछ भी वो कार्य कर सकती है। तो राज्य संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कार्य कर सकती है, कानून बना सकती है, और राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में दोनों कार्य मैं बोल रहा हूँ सॉरी, कानून बना सकती है। अब रही बात कि संघ सूची में कौन कौन से कार्य आते हैं, जैसे कि हमारे देश की रक्षा करना हुआ, तो यह किसके पास जाएगा, आप ही जरा सोचिएगा। देश की रक्षा करना तो क्या राज्य के पास रहेगा, या नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। यह हमेशा किसके पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे जितने भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सबको
रक्षा करने का अधिकार देगा, न कि और यदि हम लोग राज्य सूची को दे देंगे तो राज्य सूची क्या करेगी, सिर्फ अपने ही राज्यों को देखेगी, अन्य राज्यों को देखने का प्रयास नहीं करेगी। और विदेश मामले, जैसे कि विदेश में मामले, जैसे कौन से विदेशी से किस प्रकार से व्यवहार करना है और क्या क्या देना है, लेन देन की बात की जाए, ठीक, कौन बना सकता है, केंद्र सरकार ही बना सकती है। और जनगणना, ध्यान दीजिएगा, जनगणना की बात की जाए तो जनगणना कौन करा सकती है, केंद्र सरकार ही करा सकती है, जो कि संघ सूची में। तो इसे थोड़ा सा नोट कर दे हम ना, तो जैसे कि रक्षा हो गया, रक्षा पर, और मैंने क्या बताया, विदेशी मामले पर, विदेश मामले पर, और मैंने क्या बताया, जनगणना, ध्यान दीजिएगा, जनगणना बता रहा हूँ, जनगणना, अभी एक आएगा ऐसा ही, अभी बताऊंगा कि जनसंख्या वाला, तो जनगणना, ये सब किसके हैं, इस पर कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकती है कानून। जबकि राज्य सूची में क्या बताया गया है, राज्य सूची में जैसे पंचायती, पुलिस और सिंचाई उचाई हो गया, जैसे यानी पंचायती हो गया, पंचायती वही प्रधानी वाला जी, पंचायती हो गया, और मैंने भी क्या बताया, पंचायती हो गया, सिंचाई हो गया, सिंचाई, और पुलिस की बात की जाए, ये तीनों, जैसे कि हमारे यूपी वाले पुलिस अलग रहते हैं, बिहार वाले पुलिस अलग रहते हैं, और एमपी वाले पुलिस अलग रहते हैं, महाराष्ट्र वाले पुलिस, यानी पुलिस की व्यवस्था सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है, ऐसे दिमाग से भी सोच सकते हैं। और सिंचाई भाई, तो ये तो राज्य में, हर एक राज्य में अलग अलग सिस्टम है। और पंचायती व्यवस्था, तो पंचायती में जैसे कि ग्राम प्रधान नहीं होते हैं वो सब, तो पंचायती में जैसे ग्राम प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, आपको मालूम होगा कि 21 वर्ष है, तो नॉर्मली सी बात है, लेकिन वोट देने के लिए 18 वर्ष है। और समवर्ती सूची में, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची में आप एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे होंगे, एक शिक्षा वाला, शिक्षा किस अनुसूची में है, शिक्षा अनुसूची समवर्ती में है, शिक्षा किसमें है, समवर्ती सूची में, किसमें, समवर्ती सूची में है, शिक्षा हो गया। और एक जनगणना है ना, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण या कुछ भी रहे, जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या, जैसे जनसंख्या पर कौन कौन कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी बना सकती है, अपने राज्य में जो सरकार है वो भी बना सकती है, और जो केंद्र में सरकार है वो भी बना सकती है। क्योंकि भाई जनसंख्या है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार भी चाहेगी कि जनसंख्या अधिक हो या कम हो, हालांकि आजकल तो अधिक ही हो रहे हैं, लेकिन सरकार का ऐसा प्रेशर है कि कम किया जाए जनसंख्या को, तो वो भी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। उसके साथ साथ में जो राज्य सरकार होती है वो भी कानून बना सकती है। तो यह दोनों का मिक्सअप हुआ जनसंख्या, इस कार से किस में रखा गया, समवर्ती सूची में। और शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा भी समवर्ती सूची में। शिक्षा पर क्यों बनाया गया, क्योंकि यह केंद्र सरकार भी इस पर एक्शन ले सकती है, कार्य बना सकती है, और राज्य सरकार भी कह सकती है कि हमारे राज्य में ऐसी ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और केंद्र सरकार भी कह सकती है कि आपके राज्य में ऐसा ऐसा शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यदि राज्य सरकार को ये चीज दे दिया जाए तो राज्य सरकार शिक्षा पर मनमानी करने लगेंगे, इसीलिए केंद्र सरकार का भी उस पर नियंत्रण रहता है। तो 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि शिक्षा किस अनुसूची में, समवर्ती, जनसंख्या, ध्यान दीजिए, जनसंख्या किसमें है, समवर्ती, और जबकि जनगणना किसमें है, संघ में। क्योंकि जनगणना करा रहता है, कई राज्यों का कराना रहता है, तो कई राज्यों का कराना रहेगा तो कौन इसे देखेगा, केंद्र सरकार देखेगी। और आगे की बात की जाए तो हमारे पास में 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची में है क्या, भाषा, क्या है, भाषा। इस 7वीं तो याद हो गया था ना, सफर संघ, सफर सूची तो याद हो गया था। अच्छा, हम 8वीं की बात कर रहे थे, 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा है, भाषा। अब इन्हें याद करने के देखिएगा, मैंने कोई सेंटेंस याद कराने का नहीं प्रयास किया है, देखेंगे सब, जैसे देखिए यहाँ पर सफर 6 ATM स्क्वायर, ऐसे भी इसे याद कर रख सकते हैं कि थोड़ा सा भी हम इस 6 को इधर मिला देंगे तो एक ही तरह हो जाएगा ऐसे, ठीक ना, हालांकि रहने देते हैं। तो इससे मिल गया, 5 से 5 मिल गया, र से इससे मिल गया, 3 शब्द तीसरी मिल गया, वेतन 2 हो गया, ऐसे एकदम बहुत अच्छी है। अब भाषा की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि ऐसे 8 बनाया जाता है, यहाँ पर भ लिखा है जो, ये भी तो क्या है, एक प्रकार का ऐसे है ना, दिख रहा है, नहीं आपको दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा भी डैमेज है, उसकी बात अलग है, लेकिन देख सकते हैं कि भाषा और 8 1-2 बार देख लेंगे नजरों के सामने ना, इसे भूल नहीं पाएंगे आप। हमारा मेन टारगेट है कोई सेंटेंस याद कराकर, मैंने भी बहुत सेंटेंस याद किया, बहुत बार सेंटेंस याद किया, याद ही नहीं होता, पेपर में एग्जाम भूल जाते हैं, एक को गड़बड़ाया लाइन सब खलास हो गया। इसमें है तो सबका अलग अलग है ना यार, और उसी शब्द से निकल जा रहे हैं एकदम, इसमें सिंपल है, मैं देख रहा हूँ इसमें। तो भाषा 8 से खत्म हो गई। तो
अब भाषा की बात की जाए, जब मूल संविधान हमारा बना था उसमें भाषा कितनी थी हमारे पास में? 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी, जिसमें कि आपके पास में 8 भाषाएं जोड़ी गई, और 8 भाषा जोड़ने के पश्चात में इस समय भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। लेकिन अब रही बात कि भाषाओं को थोड़ा सा याद कर लेना। जो 8 भाषाएं लास्ट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हम लोग याद करने का थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो 8 भाषाएं हैं 3 खंडों में जुटी थी। पहली बार जब पहले एक जुटा था, फिर 3 भाषाएं जुड़ी थी, फिर कितनी जुड़ी थी? कितने? 4, और बचे कितनी भाषा हमारे पास में? 4 भाषाएं और बची। तो पहली बार सबसे पहले कौन भाषा जुड़ी थी? सिंधी भाषा जुड़ी थी। सबसे पहले कौन थी? सिंधी भाषा। अभी देखिए कब जुड़ी थी। सबसे प्रथम बार में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और तीसरी 3 भाषाएं कब जोड़ी गई? कौन कौन सी जोड़ी गई थी? नमक। ट्रिक याद कर लेते हैं। तो नमक से याद हो जाएगा आपको अच्छे तरीके से, नेपाली। मफर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। कफर क्या हो जाएगा? कोंकणी। यानी 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। अब कब जोड़ी गई थी बता रहा हूँ अभी, ठीक ना। तो नमक से याद कर लेंगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 4 भाषाएं एक साथ जुड़ी गई थी, जिसे हम लोग याद करते हैं बोडमोस। इन्हें देखिएगा ध्यान से। BO से क्या हो जाएगा? बोडो। D से क्या हो जाएगा? डोगरी। म से क्या हो जाएगा? मैथिली। और यस से क्या हो जाएगा? संथाली। यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यानी बोडमास याद कर लेंगे, इधर नमक याद कर लेंगे, सिंधी। यानी सिंधी, नमक, बोडमास। कितना आसान है यार ना, ये 8 भाषा याद कर लेना। और कहे तो ए वाला भी बता दे क्या? 14 नहीं जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इतना आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। आगे की बात की जाए तो एक कब जुड़े थे, तो जो हमारे पास सिंधी था, सिंधी भाषा जुड़ी गई थी, वह हमारे पास 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। आप अपनी नोटबुक बना रहे होंगे तो उसमें नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हम नोट करेंगे तो बहुत ज़्यादा खसा पसा हो जाएगा, जगह कम है। तो आपके पास में मैंने बता दिया है कि सिंधी भाषा कब जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन सन 1967 में जोड़ा गया था। और जो हमने अभी नमक याद कराया था, नफर क्या था? नेपाली, और मफर क्या था? मणिपुरी, और कफर क्या था? कोंकणी। ये कब जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन सन 1997 में जोड़ा गया था। और आगे की बात की जाए बोडमास, तो बोडमास कब जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन सन 2003 में जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन सन 1967 में, ये बचा है जगह तो लिख देते हैं, सन 1967 में जोड़ा गया था। ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ये सन याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आपको 22 की 22 भाषाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हमारे पास में 9 तो 9वीं अनुसूची में है क्या? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। क्या है? भूमि सुधार है। भूमि सुधार। अब ध्यान दीजिए भूमि सुधार है क्या भाई। जैसे कि होता है क्या कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास में जगह की थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कुछ डिलीट करूँगा। अभी हाल फिलहाल में किधर डिलीट कर दो, चलो डिलीट नहीं करते, कुछ इसे समझ लेते हैं, नहीं डिलीट कर देते हैं। जैसे कि होता है क्या है कि भूमि सुधार, जैसे कभी देखे होंगे आप लोग कि एक मान लेते हैं एक ही शेरनी है और इनके 2 बच्चे हैं, मान लेते हैं इनके 2 बच्चे हैं, शेर हैं, मतलब एक माँ है और यहाँ पर 2 इनके बच्चे हैं, ठीक ना, यहाँ पर 2 बच्चे हैं। तो होता है क्या है कि जब बड़े हो जाते हैं, आज का सिस्टम यही हो जाता है यार, बहुत ख़राब है सिस्टम। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपस में क्या करने लगते हैं? लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, और लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इनमें आती है क्या? आपस में बंटवारा। तो एक थर्ड पर्सन आता है इसमें, इन दोनों लोगों में थर्ड पर्सन आता है,
और इन दोनों लोगों का क्या करने लगता है, बंटवारा करने लगता है। माँ बेचारी यहाँ बैठकर देखती रहती है। इनकी बात अलग है भाई, ये दोनों तरफ से रहती है यार, बड़ी अजीब होती है। तो यहाँ पर है कि माँ है और इनके 2 बच्चे हैं और एक तीसरा व्यक्ति आता है इनको समझाने के लिए और इनकी बंटवारा करने के लिए, भूमि को बंटवारा करने के लिए। होती क्या है कि ये सब आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, गांव में आप लोग देखे होंगे। एक नहीं 3-3 4-4 पंचायत बैठती है, लेकिन जल्दी इसका इन लोगों का मसला सॉल्व नहीं हो पाता है। तो होता है क्या है कि भूमि ये सब पंचायत में जो लोग आते हैं तो ये सब एक ही जवाब देकर चले जाते हैं कि मुझसे भूमि सुधार ना हो पाएगा। यही होता है ना कि मतलब आपस में कहते हैं नहीं हमारा एक धुर कम है, एक कहते हैं हमारा एक धुर पर कम है। तीसरा व्यक्ति क्या करेगा यार, कहेगा कि भूमि सुधार मुझसे ना हो पाएगा। तो यानी इसी जगह हो जाएगा, भूमि सुधार मुझसे ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नो नो, मुझसे भूमि सुधार नहीं हो पाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो। यानी भूमि सुधार किससे संबंधित है, तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची में संबंधित है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, सब सिस्टम होता है। तो यानी भूमि सुधार मुझसे ना हो पाएगा 9वीं अनुसूची में। अब 10वीं में क्या है कि दल बदल है। क्या है, दल बदल, दल बदल है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है। तो दल बदल है, तो दल बदल, और इसका भी डेट नहीं बताया क्या, तो इसका डेट कितना है, जब पहली बार सबसे पहले यही संविधान संशोधन ही हुआ था, सबसे पहले यही हुआ था। यानी पहली 1वां संविधान संशोधन सन 1951, सन 1951 में। यानी 1वां संविधान संशोधन सन 1951 में। कई बार क्वेश्चन ये भी मैंने देखा है कि सबसे पहले कौन सा संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था। तो सबसे पहले सन 1951 में संविधान संशोधन हुआ था, और उसमें क्या जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची, जिसमें कि क्या है, भूमि सुधार है। आगे की बात की जाए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से, दल बदल से। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि द फॉर 10, द फॉर 10 और द फॉर दल। यार हम मैंने सब ऐसे याद करा दिया यार, सब सेंटेंस से सब इसके कीवर्ड से ही निकल रहे हैं। तो क्या मतलब है सेंटेंस याद कराने के लिए, तो 10 दल बदल याद हो गया आपको। अब दल बदल कब जोड़ा गया था, इसमें क्या है, तो ये सब थम आपके पास में 52वां संविधान संशोधन सन 1985 में, जब राजीव गांधी थे उसी समय जोड़ा गया था। राजीव गांधी ना, हाँ सही है, राजीव गांधी। 52वां संविधान संशोधन सन 1985 में, जब राजीव गांधी की सरकार थी उसी समय जोड़ा गया था। इसमें होता है क्या कि कोई भी व्यक्ति, जो भी नेता उता होते हैं, सदस्य होते हैं, तो सांसद MP होते हैं, वो ये क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ सांसद होते हैं कि इनका मतलब इस दल का सीट छोड़ करके उसमें शामिल हो जाएंगे, उसका छोड़कर इसमें शामिल हो जाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सरकार बनाने में। इस कारण से जो भी यदि दल बदल करता है उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, रद्द कर दी जाती है, जिसके कारण से वे लोग दल बदल नहीं करते हैं। तो दल बदल करने के कारण से ही 52वां संविधान संशोधन सन 1985 में राजीव गांधी के समय में लाया गया था। कई बार मैंने क्वेश्चन में भी देखा है कि किस समय यह लाया गया था, तो किसकी सरकार थी उस समय, दल बदल के समय, तो राजीव गांधी की सरकार थी। अब 11वीं अनुसूची में, तो 11-12 एक ही साथ है, पंचायती राज है। अब सब कुछ हो गया ना, अब पंचायत ही करना बाकी रह गया था। पंचायती राज है, पंचायती राज, और फिर पंचायत, ये गांव में रहता है पंचायत उंचायत वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है, गांव में के लिए है ही। और 12वीं में क्या है, नगर पालिका, ये शहर के लिए है। तो पहले गांव से ही फिर शहर में जाना है, ठीक ना, पहले ही नहीं कि शहर से गांव में चले जाए, नहीं, पहले गांव से ही चलते हैं लोग तो पंचायती राज की व्यवस्था किसमें की गई है, 11वीं अनुसूची में। और जबकि 12वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है, नगर पालिका की बात की गई है। अब 11वीं को कब जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन सन 1900, कहीं 92 रहता है, मान लेते हैं 93, ठीक ना। और कहीं और ये वाला कब जोड़ा गया था, ये 73 हो गया, तो ये कौन सा होगा, 74, और ये 1993, ठीक ना। आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो एक बार मैं पुनः रिवाइज करा देता हूँ अच्छे से। जैसे कि भाई पहली अनुसूची में यार क्या, राज्यसभा केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में वेतन दो वेतन दो, तीसरी में क्या, शपथ 3 शब्द, तीसरी शपथ 3 शब्द, तीसरी में शपथ, चार राज्यसभा, चार राज्यसभा, 4 राज्यसभा, पांचवी 5 यस SC ST, 6 किससे, ATM स्क्वायर, किसका ले, ए से फॉर असम, म फॉर क्या हो जाएगा, मिजोरम, और टी फॉर त्रिपुरा, म फॉर क्या हो जाएगा, मिजोरम, और क्या हो जाएगा, मेघालय। मणिपुर नहीं लगना है, चूंकि मैंने बता दिया था आगे ही, ठीक ना। और आगे की बात की जाए तो 7वीं में
सौपा सूची, सूची 3 मैंने बताया अभी तो आप देख सकते हैं। और 8वीं में 8 भाषा भ भी देखेंगे 8 हो जाएगा। 9वीं भूमि सुधार मुझसे ना हो पाएगा। 10 में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी? मुझे मालूम है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी पॉइंट छूटे और अच्छे से मैंने इसे समाप्त करने का प्रयास किया है। तो वीडियो जैसी भी लगी हो दोस्त, वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे एक मेरे लिए छोटा सा कमेंट कर देना जरूर। मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ूंगा और आपको उसी जगह से सलाम करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।